वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें। मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म एक सफल व्यवसाय। मुर्गी पालन एक ऐसा बिजनेस है जिससे कम समय में बहुत पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप भी मुर्गी पालन व्यवसाय को शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो ये मेरा वीडियो जरूर देखें, यह आपको बहुत सहायता पहुंचाएगा। आज इंडिया में लगभग एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा लोग मुर्गी पालन करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने के लिए रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं चाहिए। रख रखाव साफ सुथरा होना चाहिए और वह मेहनती व्यक्ति होना चाहिए। चूजे और मुर्गियां अंधेरे में कभी नहीं खाना खाती है। मुर्गी के चूजे का रख रखाव के लिए कुछ जरूरी महत्वपूर्ण बातें जो है करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। रूम टेम्परेचर 35 डिग्री रखें। बार बार चूजे को हाथ से ना छुएं। ऐसा करने से वे डर जाते हैं और ग्रोथ होने में रुकावट होती है। वो फूड में प्रोटीन एंड कैल्शियम का ज़्यादा मात्रा दें और फीडर और ड्रिंकर जो है प्रत्येक देख रहे हैं उजला उजला जहाँ तहाँ रखा हुआ है, वो फीडर है जिसमें भोजन के समय, ड्रिंकर जिसमें पानी रखा हुआ है। तो प्रत्येक 2-3 दिन पर जो है इसको साफ करते रहिए। देख रहे हैं उजला उजला जहाँ तक रखे हुए। और ठंड के मौसम में बड़े पीले बल्ब लगा होना चाहिए। अभी क्या है, इसमें हम यहाँ लाइन कटा हुआ था जिसके वजह से अभी साफ वीडियो नहीं आ पा रहा है इसमें। अभी इसमें लाइन क्या कहते हैं, लाइन जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये इन्वर्टर से बल्ब जल रहा है। यहाँ पर हीटर का व्यवस्था किया गया है। देखिए अभी ठंड के मौसम है जिसके वजह से चारों तरफ से पैक है और टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा रहा है। जैसे ही टेम्परेचर लो होता है तो फिर यहाँ पर हीटर जो है रात में जो जला दिया जाता है। अभी जो है इसमें लाइन नहीं है। चलिए लाइन आएगा तो उसका भी एक सीन हम आपको दिखाएंगे। रात में लाइट जलाकर रखें ताकि चूजे और मुर्गियां खाने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और कम से कम समय में जल्दी मुर्गी के दाम एक रेंज के अंदर ही कम बेसी होते रहता है। इसलिए यह बिजनेस बहुत अच्छा है, इस बिजनेस को करें। क्योंकि मुर्गी है या चूजे है वह रात में अंधेरे में वह नहीं खाता है। पोल्ट्री फार्म में 1 से 2 सप्ताह काम करके प्रैक्टिकल नॉलेज ले हो सके तो 1 महीना का कोर्स कर ले। चलिए एक मुर्गी पालन व्यापार से मिलते हैं, बात करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और सीखते हैं कि मुर्गी पालन कैसे करें और अच्छा लाभ कैसे कमाएं। अभी जो ये बच्चा है, कै दिन का बच्चा है? ये 2 रोज हुआ है सर। 2 दिन हुआ है। कितना बच्चा है इसमें? 1000। 1000 है। अच्छा, अभी तो 1000 बच्चा। अभी इसको क्या देते हैं खाने में? अभी वो है मल्टीविटामिन पानी में चलता है, उसके बाद छोटा छोटा दाना है उसके लिए आता है, कंपनी बना के भेजती है, वो थोड़ा थोड़ा खाना खाता है। अच्छा, अभी कोई मेडिसिन वगैरह भी देते हैं? मेडिसिन नहीं, अभी मल्टीविटामिन चलेगा, किडनी उडनी के थोड़ा 1-2 दिन के बाद चलेगा। अच्छा, और खाना में अभी क्या देते हैं इसके लिए? पीरी स्टार्टर सर, इसके खाने के लिए पहला दाना आता है पीरी स्टार्टर, उसका नाम ही वही आता है। अच्छा, अभी इसका कितना वजन होगा इसका चूजे का? 50 से 60 ग्राम सर होगा। 50 से 60 ग्राम। 50 से 60। 30-32 दिन में रेडी हो जाएगा? हाँ, 32 दिन में पूरे रेडी एकदम हो जाएगा। अच्छा, अभी जो पर पीस जो है 23 रुपये खरीदे? हाँ, अभी 23 रुपये खरीदे। और ये बनने के बाद में कैसे केजी बिकेगा यहाँ के मार्केट में? यहाँ के मार्केट में मान लीजिए कि 100 रुपये रहेगा तो 200 का होगा 30-32 दिन में चूजा। उसके बाद इसको खाना जैसे 3 केजी दाना खिलाना पड़ता है। दाना का रेट जैसे 50 रुपये केजी होता है। अब 23 रुपया का चूजा हुआ तो 173 रुपया मैंने पड़ जाएगा एक पर पीस पड़े 30 दिन में। 73 नहीं, उसको 80 मानिए, और 200 में बिकेगा, यही होगा। टाइम देना पड़ता है आपको यहाँ पर? सर हमारा तो घर दुकान सब इसी जगह है, अपना आते जाते रहते, ज़्यादा खास करके हम फार्म में टाइम देते रहते हैं और अपना से ही मेहनत करते हैं। अच्छा, ये सब बच्चे पर पूरा हमेशा ध्यान देना पूरे रहता है? ध्यान देना पड़ता है। अगर मान लेते हैं 1-2 दिन छोड़ दे, ध्यान नहीं दे, तब? 1-2 दिन छोड़ने के सर बाद अभी थोड़ा देर फॉर्म में नहीं आएंगे, चूजा आया है 2 रोज नहीं आएंगे, नहीं हकाएंगे तो सब एक दूसरे के देह पर चढ़ करके पूरे के पूरे मर जाएगा। 2 रोज के तो बातें छोड़ दीजिए। अच्छा, हाँ, तो हमेशा केयर करना पड़ेगा। हाँ, ठंडा है या गर्मी है, माने यह मेहनत का चीज़ है। इसको जितना देख रेख अच्छा से कीजिएगा उतना फायदा में रहिएगा, जितना मान लीजिए देख रेख नहीं कीजिएगा तो माने घाटा में चले जाइए, यही बात है। मुर्गी मेहनत करने का चीज़ है और अपना से खूब कठिन परिश्रम करके इसको जो है से अच्छा से माने पाला जाता है। और जितना अपना से खर्च लीजिएगा, जितना जो माने इसमें माने काम कर लीजिएगा, वो बहुत ही माने फायदा में माने रहिएगा, लास्ट रिजल्ट फायदा का निकलेगा। हमारा 2000 का शेड है, अपने खर्च लेते हैं, एक में आता है, एक में जाता है, एक में आता है। चलिए तब बहुत अच्छा है।
और ये बताइए कि यहाँ जो आप टाइम दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, अकेले ही करते हैं 2000 बच्चे के बीच में? हाँ, एक में 1000 माने रहता है बड़ा, तो एक में छोटा माने आता है। तो हम अपने मेंटेनेंस कर लेते हैं, थोड़ा परिवार का लोग मतलब है। एक आदमी से हो जाता है हाँ, पूरा? एक आदमी माने, लेकिन दूसरा काम करना नहीं होगा 2000 बच्चा पालने के लिए। अच्छा, एक आदमी पूरा हाँ, फुल्ली इसी में फुल्ली, टाइम हाँ, लगा देगा। पूरे एक जगह है इसलिए। अब एक फार्म यहाँ रहेगा, एक फार्म वहाँ रहेगा, तो थोड़ा परिश्रम होगा सर। अच्छा, हर मौसम में इसको मतलब रख सकते हैं यहाँ हाँ, पे? हर मौसम में फॉर्म अच्छा है। फॉर्म का नीचे से कुर्सी बेस अच्छा है। उसके बाद कितनों बाढ़ पानी है या कुछ भी है, ऊपर से भी माने छप्पर। अच्छा, ये बताइए, कभी-कभी ऐसा होता है कि महामारी आ जाता है, उस समय सारे मुर्गियों को फेंकना पड़ जाता है, जी। तो उस समय क्या गवर्नमेंट या फिर पंचायत स्तर पर कोई आप लोग को आर्थिक सहयोग मिलता है, कोई हाँ, मदद मिलता है? हम तो 2000 बच्चा रखे हुए थे। कोरोना का हल्ला हुआ, मुर्गिए में हल्ला आती कर दिया, तो उसके बाद जो यहाँ हम जेसीबी भरा किए थे कि जो इसको खन के गड़वाना होगा, दाने नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद जो है से फिर वहाँ पूर्णिया से गाड़ी आया, माने दलाल के मार्फत, और पूरे गाड़ी पर 2000 बच्चा लोड कर दिए, यानी 50 कुंटल माल। और लोग जो है से 51 रुपया दे करके फ्री में माल ले गए, अपना प्रचार करके बेचे होंगे, है ना, कोई अच्छा, खाने कुल मिला के कोरोना काल में हम्म, आपको इस बिज़नेस में कितना लाख का लॉस हुआ होगा? वही मान के चलिए कि जे 50 कुंटल माल के मूलधन, यानी 5 लाख रुपया जिसे हमारा उस समय लॉस हुआ है एकदम। माने पूरे फॉर्म भरा हुआ था, खाने के लिए दाना नहीं था। माने माने अब मुर्गा भी लेने के लिए, मंगनी लेने के लिए तैयार नहीं होता था, कहता था सब कि जे माने हम खाएंगे तो मर जाएंगे, तो आप रिक्स लीजिएगा। और 2.5 किलो का मुर्गी भेल था हमारा। तो फिर अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल में 5 लाख रुपया का आपका लॉस हुआ, जी, लेकिन पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर पर कोई आदमी आर्थिक सहयोग के लिए कोई आदमी नहीं आया। किसी तरह का कोई बजट, कोई हाँ, मदद के लिए कोई हम्म, सरकारी, प्राइवेट कोई नहीं? न माने जब घाटा लगा तो गए पप्पू सर के यहाँ, थोड़ा पैसा उसा मांगे तो फिर स्टार्ट किए, है ना। स्टार्ट किए तो अभी चल रहा है। नहीं, नहीं, हाँ, सरकारी स्तर ना पर कोई? सरकारी स्तर से ना। नहीं, किसी तरह का कोई? ना ना। चलिए, तो ये जो है महामारी के समय में अपना क्षति जो है भुगतना हाँ, पड़ता है, अपना, नहीं? हाँ, बहुत रिस्क हाँ, वाला हाँ, ये बहुत, बिज़नेस हाँ, है। बहुत रिस्क। 110% कच्चा धंधा है, 110% कच्चा धंधा। बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों के बारे में बताएँगे कि अच्छे मैनेजमेंट करें ताकि लाभ हो। हम्म, अगर लापरवाही करेंगे तो निश्चित तौर से इस हाँ, बिज़नेस में घाटा हो जाएगा। हाँ। ऐसे खूब मेहनत करना पड़ता है फॉर्म में। हम अपने से करते हैं 12 साल से, अपने से, अपने माने एक लेबर वो नहीं रखते हम, अपने से सारा मेंटेनेंस कर करके तब चला रहे हैं, तब 12 साल से टिके हुए। पोल्ट्री फार्म के लिए आप घर के आसपास के ज़मीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सरकार इस पर सब्सिडी प्रदान करती है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 25% सब्सिडी है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 25,000 रुपया जो है सब्सिडी है। और यदि आप SC/ST कैटेगरी के हो तो 35% जो है सब्सिडी देती है। और बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए भी 35% सब्सिडी है, यानी कि 1 लाख रुपए अगर आप लोन लेते हैं तो 35,000 रुपये का सब्सिडी मिलती है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। अगर 10 लाख रुपए ले सकते हैं तो 35% 3.5 लाख। ये है सुरेश प्रसाद शाह। और कितना मतलब अच्छा ये बिजनेस है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम सुरेश शाह। और चलिए, ये कितना दिन से आप बिजनेस कर रहे हैं? लगभग 12 वर्ष। 12 साल से? जी। अच्छा, चलिए पहले इस बिजनेस के बारे में बताइए कि किस किस मौसम में जो है फायदा होता है और कौन सा मौसम में है कि घाटा होगा इसमें? इसमें जो सर जी है ना, जो अथी इसका रेट का कोई ठीक नहीं रहता है। किसी भी मौसम में फायदा घाटी हो सकता है। और माने मोडलिटी ज़्यादा होने से, ज़्यादा रेट भी रहने से मान लीजिए कि जो घाटा हो सकता है। उसके बाद माने कोई भी सीज़न में रेट सही रहने से माने होता है। और मेहनत करने वालों के लिए सब दिन फायदा। माने अपना से जो मेहनत करते हैं हम, फायदा में ही रहते हैं, अच्छा, घाटा। हम देखते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपका जी, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। जी, जिसका मैनेजमेंट खराब है या फिर कम मेहनती है, जी। उसको तो इस बिजनेस में फायदा होगा या लॉस होगा? हाँ, वो जैसे लेबर रखेंगे, रेट थोड़ा कम मिलेगा, लेबर कॉस्ट उनको देना पड़ेगा, तो ये सब माने ये सब स्थिति में तो घाटा लगना है। अच्छा, ये बताइए कि कम से कम जो है फॉर्म बना करके बिजनेस शुरू करने में कम से कम कितना लागत खर्च आएगा शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में मान लीजिए कि जे हमारा 2000 का शेड है, और दोनों फार्म में 10 लाख रुपया जैसे लगाए थे। उसके बाद जैसे लगाने के बाद जैसे 12 वर्ष से हम अच्छा से है। कोरोना काल में थोड़ा माने फ्री में दे देना पड़ा जैसे, तो पूरे घाटा लगा, बाकी बात सब दिन हम ठीक ठाक है। अपने से खूब मेहनत करते हैं, पैर में चप्पल भी नहीं पहनते, देख ही रहे हैं सर जी, है ना।
इसलिए जो है अच्छा, से चलिए हुँ, किसान तो बहुत मेहनत हाँ। करते हैं। ये बताइए कि कितना दिन में चूजे मतलब तैयार हो जाते हैं? कैसे लाते हैं और किस स्तर से बेचते हैं इसमें? ये जो है ना से 30 से 32 दिन में 2 किलो से ऊपर हो जाते हैं, 100 ग्राम ऊपर, है ना? अच्छा मेंटेनेंस रखने के बाद और रेट मंडी जिस हिसाब से रहता है तो माने फ़ायदा ही होता है, अपना से मेहनत करने के बाद, है ना? और उसके बाद जैसे अथी लेबर-उबर रखेंगे या यदि रेट सेम आया तो लेबर का अपना जेब से देना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा, बच्चे जो अपना से तैयार करते हैं या फिर लाते हैं खरीद ना करके? हम खरीद के लाते हैं, बच्चा तो हैचरी में मैंने होता है। खरीद करके जी। कैसे बच्चा पड़ता है? अभी तो डाले हैं तो मान लीजिए 2300 के दिए हैं, 2300 के दिए हैं, उसके बाद कभी 50 भी हो जाता है, कभी 32 भी हो जाता है, कभी 18 भी रहता है, 17 भी रहता है, माने उस सीजन का हिसाब से होता है, रेट के हिसाब अच्छा, और ये 30-32 दिन में 2 केजी के हो से। जाता हाँ, है, हाँ। तो 30-32 दिन में खिलाने में कितना खर्च आता होगा आपका लगभग? 30 दिन में यानी मान लीजिए कि जे 30 बैग दाना खाता है, 30 बैग 32 बैग दाना खाता है सब मिलाकर। कितने मुर्गी है जो 30-32 बैग खा जाता है? यानी 30-32 बैग 500 का एवरेज आया, यानी कि जे 1000 का माने 1000 में माने 60 बैग खाएगा। 60 बैग का कीमत होता है, किसी समय 2250 रहता है, किसी समय 2200 रहता है दाना, कभी 2500 रहता है, यही सब। कुल मिला के मतलब 1,20,000 हाँ, खर्च आएँगे हाँ, और जी। मेडिसिन में? मेडिसिन में वही मान लीजिए वो तो बीमारी पकड़ने के ऊपर है, नहीं पकड़ा तो थोड़ा में हो गया, नहीं तो बीमारी पकड़ेगा तो ज़्यादा भी लगेगा, अच्छा। यही बात। तो कुल मिला के बिज़नेस जो है कितना फ़ायदा का है? जैसे मान लेते हैं आप 1,20,000 रुपया का क्या कहते हैं ये लगा दिए हुँ। भोजन दे दिए, उसके बाद में चूजे खरीद लिए और फिर जब बेचेंगे तो उसका तारान कितना होगा? मतलब कुल मिला के कितना खर्च होगा और कितना में बेच लेंगे? माने मान के चलिए ना कि जे 1000 चूजे में रेट सही रहने से 30-35 हज़ार, 25 हज़ार, 30-32 दिन में माने लोग मुनाफा कर लेते हैं। मतलब हाँ, 1,000 बच्चे में हाँ, 30-35 हाँ। हज़ार रुपए 1 महीना में बचेंगे, हुँ। यानी 30,000 रेट रुपए हम रेट सही है। जी। ये तो काफ़ी कम हुँ। बेनिफिट है तब। जी, 1000 में 70,000 भी आता है, 60,000 भी आता है। ये जैसे मैक्सिमम 20-25 हज़ार रुपया जैसे अपना से मेहनत करके 1000 चूजा में रेट सही रहने से मोर्टेलिटी नहीं होगा तो आप माने हम कमा लेते हैं। अच्छा, नया आदमी जो बिज़नेस शुरू करेगा, जी। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये फॉर्म बनाने में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च आ जी, हाँ, जाएँगे। दोनों फर्म में लगा था 10 लाख रुपया। 10 लाख जी। रुपए लगेंगे तो 1,000 चूजे हाँ, आराम से ना पालेंगे। 2000 दोनों में, 1-1 है, 2,000 1-1 हज़ार। 1-1 अच्छा हज़ार। से बनाने में अब बहुत ज़मीन पर फर्श कर देंगे, बहुत आदमी कर देते हैं, उसके बाद बरसात आता है तो उनका बाढ़ से दह जाता है, वो सब थोड़े हमारा फर्म देख रहे हैं 3 फीट 4 फीट ऊँच है। तो कुल मिलाकर के बिज़नेस जो है अच्छा है, हाँ, बेरोज़गारों के लिए बेरोज़गारों के लिए सब ठीक अच्छा है। हुँ, मतलब अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम मुर्गी पालन करके हुँ, अपना जीवन को चला सकते हैं, रोज़ी-रोटी कमा सकते हैं, तो बेहतर है एक बिज़नेस, ठीक है ना? जो 30-32 हज़ार रुपया महीना आप आराम से कमा सकते हैं मेहनत करके। जी, ठीक जी, है? जी।